दोस्तों, नौकरी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हर इंसान को, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, उनके बाल बच्चा भी नौकरी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि नौकरी क्यों नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि नौकरी आप छोड़ दीजिए, तो आप ये कहिएगा, अरे यार घर के वही खर्चा चलाता है, पूरा मेंटेनेंस उसी से होता है, अगर हम नौकरी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या। देखिए, अभी आपको वो सही लग रहा है क्योंकि आप फ्यूचर के लिए, आगे के लिए नहीं सोच रहे हैं। अभी आप जो हैं अभी के लिए सिर्फ हैं, आगे के लिए नहीं। हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताना कुछ चाहते हैं कि एक व्यक्ति थे जो बहुत ही अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, मंथली 20,000 मिल रहा था उनको। ऐसे ही वो अपने दोस्त के साथ थे, 2 आदमी थे और कंटिन्यू वो करते गए, लेकिन उनका दोस्त 2 साल के बाद छोड़ दिए। लेकिन उस समय उन्होंने बोला था कि तुम भी छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़े। बोले कि से नहीं, तुमको ऐसे पागल हम नहीं है कि हम जाएंगे जॉब छोड़ने, हमको जॉब नहीं छोड़ना है। वो जॉब नहीं छोड़े, वो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से उसमें काम कर रहे थे। और जहाँ तक देखिएगा, अगर आप किसी का अंदर जॉब कर रहे हैं ना, उसमें एक खासियत आपको देखने को मिलेगा कि आप जितना अच्छा से काम कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आपको वैल्यू वहाँ मिलेगी। ठीक है, आपको उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ाया जाएगा। एक लालच जो होती है ना, वो आपको दिया जाएगा। आपको ज़िंदगी पूरा उसी में ख़त्म कर देगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगी। ऐसा ही उनके साथ हुआ जब वो 40 प्लस जब हो गए उनके उम्र, तो और जब तक 40 प्लस होने के बाद उनको कुछ ऐसा लगने लगा कि अब मुझे जॉब करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको शरीर उनको साथ नहीं दे रही थी। अब आप समझ सकते हैं, 40-50 वर्ष होने के बाद लोगों के शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करता है। सेम उसी की तरह उनके साथ भी हुआ। और लेकिन जो दोस्त उनका छोड़ दिए हुए थे 2 साल पहले, 2 साल करके, उनको लाइफ कहीं ना कहीं उनसे कई हज़ार गुना कहे ना, फिर भी कम है, आगे चला गया था। वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर ही थे, मैं उनका नाम भी लास्ट में बताऊंगा। ऐसा हुआ कि उनके पास वो फ़ोन किए कि भाई अब मुझसे काम नहीं हो रहा है, मतलब अब हमको काम करना भी नहीं है। यहाँ पे जो नए नए स्टाफ लोग आते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा काम कर देते हैं और हमसे कम रुपया भी लेते हैं, और हमको उतना टाइम लगता है करने में, मतलब ज़्यादा टाइम हम देते हैं, लेकिन वो तो कम टाइम में बहुत सारा काम करता है। इसका रीज़न यही है कि हमारा शरीर अब काम नहीं कर रहा है प्रॉपर। तो इसी दिन के लिए हमें अभी से सोचना पड़ेगा। अगर आप अभी से नहीं सोचते हैं तो आपको बाद में बहुत परेशानियाँ होगी। आप ये कह रहे हो जाएगा, शायद आपको मन में ये भी होता होगा कि इतना छोटा लड़का ये बात कह रहा है, खुद के कैरियर के बारे में सोचना चाहिए इसको। ठीक है, हो सकता है आपको मन में ये भी सवाल आता होगा कि अरे तुम खुद पढ़ाई लिखाई करो, तुम खुद कुछ करो, दूसरे को बाद में समझाना। मेरे भाई, कैरियर में हर इंसान के कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए, चेंजिंग करना चाहिए। और पढ़ाई की बात रही तो पढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। हम बात कर रहे थे जहाँ वहाँ लेके चलते हैं आपको, अगर आपको मन में डाउट हो इसलिए हम बताएं हम। उसके बाद उनको दोस्त जब फ़ोन किए कि भाई मेरा कुछ नहीं अब होने वाला है, घर के खर्चा नहीं ठीक से चल रही है, रूम रेंट सही से नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ी के भाड़ा सही से नहीं दे पा रहे, मतलब कुछ भी मेरा सही से नहीं हो पा रहा, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। कि हम तुमको पागल कहते थे, दुनिया वाले तुमको पागल कहते थे, कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम नौकरी छोड़ रहे हो, तुम दूसरा के काम छोड़ कर अपना मतलब क्या करेगा हमको कुछ पता नहीं है, पैसा तुम्हारे पास नहीं, तुम क्या करेगा मुझे नहीं पता, कि तुम नौकरी करो। लेकिन मुझे आज ये बात समझ में आई कि मैं नौकरी क्यों नहीं करना चाहिए। तू उस दिन सही था, हम गलत थे। मेरे भाई, जब टाइम आता है ना, तब लोगों को समझ में आता है, उससे पहले समझ में नहीं आता है। आप जितना चाहे समझा लीजिए, समझ में आने वाला ही नहीं है। हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, आप अभी तक वीडियो में बने हुए आप देख रहे हैं,
लेकिन आपको भी अंदर से ये होता होगा, नहीं अब हम छोड़ देंगे, अब हम कोई अच्छा काम अपना खुद से करेंगे, दूसरा काम नहीं करना है। लेकिन वीडियो एंड होने के बाद थोड़ा देर आपको अंदर मोटिवेट होगा, लेकिन उसके बाद आप फिर डिमोटिवेट हो जाइएगा, फिर आपको जो करते हैं वही करते रह जाइएगा। ऐसे कीजिएगा तो लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती। आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं, नहीं, आप अपने साथ साथ आप आने वाले जनरेशन को भी आप खराब कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पिताजी अभी खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर हमारे पिताजी खेती करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम भी पिताजी के साथ खेती करते ही रह जाए। आपको मन में तो ये भी आता होगा, अगर हम नौकरी कर रहे तो मेरा बेटा नौकरी थोड़ी करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप खुद नहीं कर सकते हैं ना, वो दूसरों के लेकर उम्मीद ही मत रखिएगा। जब हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे के लिए उम्मीद क्यों करेंगे कि लोग हमें कुछ कर देंगे? नहीं, उम्मीद करना गलत है। आप खुद कीजिए। अगर अभी आप डिसीजन लेते हैं, कष्ट अगर आपको होता है ना अभी, तो आपको लास्ट में तो बहुत अच्छा तरीके से आपको ज़िंदगी कटेगी भी, और साथ में आपको बच्चे का भी एजुकेशन अच्छा होगा और उसका लाइफ भी चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा। अच्छे स्कूल में पढ़ाइएगा, अच्छा पर्सनालिटी से खिलाइएगा पिलाइएगा, कपड़ा लत्ता सारा चीज़ आपको उसको अच्छा तरीक़ा से दे सकते हैं। लेकिन वही यदि आप कष्ट नहीं करते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। मेरे भाई, कैरियर में हर समय एक नया चेंजिंग होता रहता है, बदलाव होता रहता है अपने आप में, लेकिन लोग करते नहीं हैं। अभी आपको कहा जाए नौकरी कर लीजिएगा ना, हाँ करना तो है, करना तो है, बिजनेस करना है ना, हाँ करना तो है। अगर कोई काम कह दिया जाए ये करना है, हाँ करना तो है। अबे यार तो करो ना, करना है करना है करना है, सिर्फ कहने से नहीं होता है, हमें करना पड़ता है। और इस संसार में आपको आप भी समझ सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता गरीब है, मेरे लिए कुछ नहीं किए, मैं क्या करूं, इसमें मेरा कौन सा कसूर है? मेरे भाई, हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कसूर इसमें आप ही का है। हमें अगर गरीब में पैदा हुए हैं ना तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला है कि साला हम गरीबी की रास्ता को हटाकर अमीरी की रास्ता बना दें। अमीर घर में पैदा लीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा? कुछ कर पाइएगा? कुछ नहीं कीजिएगा। आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा कि साला हम कुछ कर पाएंगे। अगर आप गरीब घर में लिए हैं जन्म, तो आप खुश मनाइए कि हम अमीर घर में जन्म नहीं लिए हैं, गरीब घर में जन्म लिए हैं, ताकि हम गरीब घर से उठ के अमीर घर तक जा सकें, एक अच्छा काम कर सकें समाज के लिए, घर के लिए, आगे वाला जनरेशन के लिए, हो सके तो विश्व के लिए कीजिए। ठीक है, बेहतर से बेहतर कीजिए। तो हमें गरीब बनने पर कोई अफसोस नहीं है, सॉरी गरीब मतलब पैदा लेने पर कोई अफसोस नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो इसी में डिप्रेशन में अपना पूरा ज़िंदगी निफार देते हैं। मेरे माता पिता तो कुछ किए ही नहीं मेरे लिए, मैं क्या करूं, मेहनत मजदूरी कर लेता हूं, हो गया बात खत्म। अगर आपको लाइफ चेंज करना है तो आपको डिसीजन लेना होगा और डिसीजन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा।